हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर, और हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। द चैप्टर नेम इज व्हाट? दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हम लोग बच्चों लेक्चर 1 और 2 बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 को। ठीक है, इस लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करेंगे, तो इस लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों टॉपिक। द टॉपिक इज व्हाट? द टॉपिक इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है बच्चों, और वो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हम बात करेंगे, डायरेक्शन को फाइंड करेंगे बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी यहां समझने वाले हैं। ठीक है, राइट बच्चों। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम हमारा है द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी करंट कैरिंग वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो वहां उस पर फोर्स लगता है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, ये सारी बातें अब आपको बहुत अच्छी तरह से आज समझने वाली है। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप की अगर हम बात करें तो मुझे आप ये बताइए कि हमारे पास एक मैग्नेट के पास हम दूसरी मैग्नेट लेके आते हैं। मुझे बताइए क्या होगा जब सेम पोल्स हम लेके आते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में सर रिपल्शन होता है। क्या हम लोगों को ये पता है? बहुत अच्छी बात, पता है, राइट? क्यों? क्योंकि मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। अपोजिट पोल्स लाएंगे तो क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन होगा, राइट? तो मतलब मैग्नेट के बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब एक नई बात क्या है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि जब हम उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस वायर पर एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स की बच्चों बात हम आज करने वाले हैं, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छी तरह से आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें इस डायग्राम की, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हमारे पास ये आर्मेचर जो है, ये लूप जो है, इस लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है दिस हाई टू लो, दिस टाइप। जब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ना बच्चों, तो इसमें करंट फ्लो होने से कहां? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा? इसमें फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और उस फोर्स की वजह से ये घूमना स्टार्ट कर देगा। समझ में आई आपको बात? कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आई? क्या है, दोबारा सुनिए, कि जब हम किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और हम उसमें करंट का फ्लो कराते हैं, तो वहां पर वो लूप क्या करने लग जाता है? मूव करने लग जाता है। मतलब वहां पर एक फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स की वजह से उसने घूमना स्टार्ट कर दिया है। समझे बच्चों आप? राइट? तो यहां पर हम ये देखते हैं। अब इसी बात को ना बहुत ही ढंग से एक्सपेरिमेंटल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आपको पता है बच्चों, करना क्या है? हमें ऑब्जर्व करना है सर कि क्या एक्चुअल में जब किसी वायर में करंट का फ्लो हो रहा है तो क्या सर वहां पर कोई फोर्स लगता है? और अगर फोर्स लगता है सर, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं सर? ये सारी बातें बच्चों अब हम बहुत ध्यान से यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने यहां पर एक मैग्नेट ले ली। दिस इज द एन पोल, दिस इज द साउथ पोल, राइट? मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है? आउटसाइड द मैग्नेटिक, नॉर्थ टू साउथ। डन बच्चों? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन हमसे पूछ ली जाए, दिस इज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहीं पर हमने क्या किया है बच्चों, यहां पर हम क्या करने वाले, देखिए यहां पर हमने स्टैंड लिया है, हमने अटैच कर दिया है इसको, और यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने एक सर्किट लिया है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ हायर पोटेंशियल, दिस इज अ लोअर पोटेंशियल। करंट का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है? तो करंट का फ्लो होता है हमेशा हाई टू लो। डन, राइट? तो यहां पर हमारे पास करंट का फ्लो इस तरह से होने वाला है, दिस इज द करंट, राइट? जब यहां पर करंट का फ्लो होता है ना बच्चों, तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि कुछ देर बाद हमारे पास जो वायर है वो इस तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि सर जैसे यहां पर एक फोर्स लग रहा है। बच्चों आप ना इसको एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। हमने एक वायर लिया है, यहां पर हमने बैटरी लगा दी है, ये की है। ठीक है, की क्या करती है? की हमारे पास, अगर अभी ये की क्लोज्ड है,
राइट। ओपन जब होती है की तो वहां पर करंट का फ्लो नहीं होता है। तो यहां पर हमने देखा कि जैसे इसमें करंट का फ्लो हुआ, करंट का फ्लो होने से ये वायर जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड अट्रैक्ट हुआ है। इसका मतलब इस पर एक फोर्स लगा है। हम इसको ये इमेजिन कर सकते हैं कि सर इस पर इस तरफ एक फोर्स लगा है, राइट। अच्छा ठीक है, इस तरफ एक फोर्स लगा है, यहां तक की बात तो ठीक है। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मतलब एक तरह से इसका मूवमेंट है जो है वो किस तरफ होने लगा है, मूवमेंट हमारे पास हो रहा है लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट बच्चों, यहां तक बात क्लियर। अब हमने क्या कर रहे हैं, अब हमने इसकी पोलरिटी चेंज कर दी। पोलरिटी चेंज करने का मतलब बच्चों प्लस और माइनस, देखिए हायर लोअर पोटेंशियल को चेंज कर दिया। अब करंट का फ्लो किधर से किधर होगा सर, अब होगा हमारे पास दिस वन। पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अब करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगा। और जब करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो जैसे हमने करंट का फ्लो किया, हमने देखा कि यहां पर अब जो मूवमेंट है वायर का, वो मूवमेंट ऑफ वायर इज दिस, राइट बच्चों, राइट। तो जैसे ही करंट हमारे पास डाउनवर्ड मूव करती है, वैसे ही हमारे पास मोशन जो है वो आउटवर्ड होता है। बात आप समझे, मोशन ऑफ दिस इज आउटवर्ड, मतलब फोर्स लग रहा है। मोशन इज आउटवर्ड मतलब फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, आउटवर्ड। बात क्लियर है, ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा देख लीजिए। एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, आपने वायर में करंट का फ्लो कराया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर यह देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट जब फ्लो हो रहा है वायर में तो उस पर एक फोर्स लगता है, और करंट की डायरेक्शन चेंज करने से वो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। मतलब करंट की डायरेक्शन पर वो फोर्स डिपेंड कर रहा है। जब करंट ऐसे फ्लो हो रही थी अपवर्ड, तो हमारे पास मोशन जो था वो इधर इनवर्ड था, मतलब फोर्स जो था वो इनवर्ड था। और जब हमारे पास करंट जो है बच्चों वो डाउनवर्ड है, तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ या फिर फोर्स ऑन अ कंडक्टर जो है वो आउटवर्ड है। बात क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट ये मिला कि सर वायर पर फोर्स लग रहा है। कब, जब हम उस करंट कैरिंग वायर को कहां रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, राइट। तो क्यों एक्सपेरिमेंटल हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो हमने इन सब बातों पे बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम फाइनली यहां पहुंचे कि फोर्स तो लगता है। अब हम उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें फ्लेमिंग ने क्या दिया है, एक रूल दिया है, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड माय डियर, राइट, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है, दिस वन। इसमें दिस एफ शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एफ बी आई, दिस एफ बी आई आप याद रख सकते हैं, एफ बी आई। बी, दिस shows the direction of magnetic field, this middle finger shows the direction of current, and the thumb shows the direction of force. Okay, right? चलिए एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग दिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बात मत भूलना। कैसे, देखिए दिस F and B are perpendicular, this is a 90 degree. This B and I, these are perpendicular. कंप्लीट ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने आपको बताया था दिस, चलिए ये मिडिल फिंगर है, दिस इज द फोर फिंगर, दिस इज द थंब। अब कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है एफ बी, बी इज दिस, राइट, फोर फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास मिडिल फिंगर जो है दिस डायरेक्शन ऑफ करंट, एफ बी आई मैं आपको बता चुका हूं, एंड दैट एफ इज शोज दैट द फोर्स ऑन अ कंडक्टर, थंब शोज दैट फोर्स ऑन अ कंडक्टर, कि कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है। बात कंप्लीट, राइट बच्चों। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का काम क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें यह बताता है कि कहीं पर भी किसी वायर में अगर करंट का फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ऑलवेज उस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगता है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है ये हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से समझ में आता है, और वो हम निकाल सकते हैं किस दिस एफ बी और आई। आप मिडिल फिंगर और फोर फिंगर, दिस फोर फिंगर को आप रखिए कहां, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को आप रखिए कहां, करंट की डायरेक्शन में, और थंब जो है वो डेफिनेटली आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा कि उस कंडक्टर पर फोर्स किधर लगा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर इन विच द करंट इज फ्लोइंग। इज इट क्लियर। अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, तो उससे ये टॉपिक ना बच्चों आपका और अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डन बच्चों,
कंप्लीट है, राइट? तो यहां पर हम ये बात कर सकते हैं कि सर स्ट्रेच द थंब। देखिए बच्चों, नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है ना? प्रॉपर आपकी कॉपी में सारी बातें होनी चाहिए, प्रॉपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है ये सब मेंशन होना चाहिए। एग्जाम्स में ये बातें पूछी जाती हैं, ठीक है? तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, स्ट्रेच द थंब कॉमा फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि बच्चों तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, राइट? कंप्लीट ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद हमने क्या बात की, इफ द फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। थंब हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? थंब रिप्रेजेंट करता है दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके माय डियर, कंप्लीट। आगे चले, चलिए। तो अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जैसे आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा, ठीक है? चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की बात जब आ रही है तो याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ आप क्या लेंगे? तो याद रखिए हमेशा दिस ईस्ट, दिस वेस्ट, दिस साउथ एंड दिस नॉर्थ, ये आपको हमेशा एज्यूम करना है। क्या? दोबारा सुन लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, याद रहेगा? कंप्लीट। क्या? ईस्ट आपकी तरफ, आउटसाइड ईस्ट, इनसाइड वेस्ट, दिस साइड साउथ एंड दिस साइड नॉर्थ, राइट? डन। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना शुरू कीजिए। सबसे पहले बोला है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, what will be the direction of the force experienced by this conductor due to earth magnetic field? अच्छा, earth magnetic field कहां होता है? earth का magnetic field होता है हमेशा south to north। अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो कंफर्म कर दीजिए पहले। मैग्नेटिक फील्ड को कंफर्म किया, राइट? देखिए दिस, राइट? पहले मैग्नेटिक फील्ड को कंफर्म किया, दिस एफ बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, राइट? अच्छा, करंट किधर फ्लो हो रहा है? ईस्ट वेस्ट, मतलब करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, दिस दिख रहा है आपको? आपको पता है थंब किधर आ रहा है? थंब आ रहा है नीचे। फाइंड क्या करना है? हाउ विल द फोर्स गेट अफेक्टेड ऑन? बताइए, फोर्स किस तरफ अफेक्ट होगा या फोर्स किस तरफ लगेगा, पहले आप मुझे बताइए। तो कंडीशन हमारी है, क्या कंडीशन है? दोबारा सुन लीजिए। हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट, मतलब दिस, और करंट फ्लो रहा है उसमें, राइट? अब इस कंडीशन में हमने क्या किया है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब एफ बी आई, बी मैग्नेटिक फील्ड इज दिस साउथ टू नॉर्थ, एंड दिस एफ बी आई करंट इज इन ईस्ट वेस्ट, दिस ये लो दिस। बच्चों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको अगर इसको यूज में लेना नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सिंपली एफ बी और आई, अरे बी और आई मैग्नेटिक फील्ड और करंट को देखिए, और वहां पर मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को रख दीजिए। थंब जो है वो अपने आप आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेंशन कर देगा, राइट? तो एफ बी आई, मी, बी इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और आई करंट इज दिस ईस्ट टू वेस्ट, दिस। तो थंब किधर आ रहा है बच्चों? डाउनवर्ड, मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज व्हाट ऑन अ कंडक्टर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो माय डियर, द आंसर इज व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम geographically south to geographically north. According to Fleming left hand rule, the current carrying conductor, straight conductor placed in east west direction will be deflected downward. ये लीजिए, राइट? कहां होता है डिफ्लेक्ट? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। मेरी बात कंप्लीट है क्या अच्छी तरह से? तो ये हमने देखा कि सर हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है, मतलब फोर्स जो है वो उस वायर पर कहां लगने वाला है? वो लगने वाला है सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, व्हाट हैपन? बताइए मुझे। जब आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं, मतलब पहले जो डायरेक्शन ऑफ करंट था वो था हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट, अब हम उसको चेंज कर देते हैं, वेस्ट टू ईस्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट? अच्छा, ईस्ट टू वेस्ट हमारे पास एफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास साउथ टू नॉर्थ है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट एफ बी आई, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट हो चुका है वेस्ट टू ईस्ट। बताइए थंब किधर आ रहा है? थंब आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब फोर्स लगेगा कहां? फोर्स लगेगा अपवर्ड। सर करंट की डायरेक्शन चेंज करने से ना क्या होगा?
करंट की डायरेक्शन चेंज करने से सर उस पर जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो सर पहले जब करंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट था तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर आया था सर डाउनवर्ड। अब अगर हमारे पास सर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है तो इस कंडीशन में सर फोर्स जो लगने वाला है वो लगने वाला है अपवर्ड। सो ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन द कंडक्टर इज डिफ्लेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मतलब हमारे पास फोर्स पर क्या फर्क पड़ता है अगर हम करंट को चेंज कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखना है कि जब आप क्या करते हो, जब आप डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जब आप करंट की वैल्यू बढ़ा देते हो ना बच्चों, तो उसके आसपास का जो हमारे पास उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाता है तो कितना हो जाता है, वो भी डबल हो जाता है। तो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डबल इट विल रिजल्ट इन डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बेसिकली देखिए जब आप 12th क्लास में जाते हैं तो ये सारी बातें ना वापस आने वाली है। ठीक है बच्चों, राइट, और वहां पर जाके आप ये सीखते हैं कि हमारे पास तीनों परपेंडिकुलर है तो फोर्स लगता है दैट इज F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, राइट। तो वहां पर BIL मतलब हमारे पास अगर आप करंट का मैग्नीट्यूड डबल कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो फोर्स है ना बच्चों वो प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। अभी के लिए केवल आपको याद रखना है कि हमारे पास करंट पर जो है वो फोर्स प्रोपोर्शनल है, तो करंट की वैल्यू अगर आप डबल करते हैं तो फोर्स भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फोर्स भी डबल हो जाता है, मतलब डबल हो जाएगा, राइट, कंप्लीट। तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का कॉन्सेप्ट, तो याद रखिए दिस ईस्ट, दिस वेस्ट, दिस साउथ, दिस नॉर्थ। अब जैसे हमें बोला जाता है क्वेश्चन में, हमें वैसे रखना है और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है बच्चों, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कैसे काम में लिया जाता है ये आपको समझ में आ गया, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू एज शोन इन फिगर। हमें दिया जा रहा है दिस इज द फिगर, राइट बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों इसको करने के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन की होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन जो है वो करंट की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन उसमें करंट की होती है, एंड करंट इज व्हाट, करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर मूव कर रहे हैं मतलब इस वायर में करंट का फ्लो नीचे की तरफ है। ये बात अगर आपने समझ ली बच्चों तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऊपर, इट मींस करंट जो है वो कहां फ्लो कर रही है, डाउनवर्ड। और अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो चुकी है। स्टेट द प्रिंसिपल अप्लाइड बाय यू इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन विल दिस इलेक्ट्रॉन मूव, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मतलब इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। देखिए बच्चों, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लगाने वाले हैं क्योंकि यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, इस पर फोर्स किधर लगेगा। तो दिस rule is what, that's FBI. B is the magnetic field, this is the direction of magnetic field. Current is what, upward, not upward is the electron. So in the upward direction of, in the opposite direction of electron is the current. So if the electron is here, then the current is here, this. So this FBI, B, and this is the I, this. So this show what? This show the direction of force, my dear. This is the direction of force on the conductor. Is it clear? तो हमने यहां पर, मैंने आपको बना के बताया बच्चों, देखिए ध्यान से वापस से, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हमने यूज में लिया है। This FBI, B is the magnetic field, I is the current, and the thumb show the direction of force on this. Is it clear? Right? ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम अगर इसकी में बात करें तो हम लिख सकते हैं कि सर द इलेक्ट्रॉन विल मूव नॉर्मली आउटवर्ड। कहां मूव करेगा, नॉर्मली आउटवर्ड मूव करेगा, बाहर की तरफ। इज इट क्लियर? कंप्लीट है, आपको पूरा समझ में आ गया। अप्लाई करना समझ में आया बच्चों, अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल सी बात है यार। दिस इज FBI, खत्म। बी और आई की डायरेक्शन में रखो दोनों को, थंब अपने आप आपको बता देगा डायरेक्शन ऑफ
फोर्स। ठीक है बच्चों, यहां पर हम एक बात और बता सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है सर, वो हमें पता है कि स्ट्रेच द फोर फिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर if the forefinger points in the direction of the magnetic field, comma, the central finger in the direction of the current, then the thumb points in the direction of force on the conductor. Is it clear? Right. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही बताता हूं, देखिए ध्यान से। Which of the following properties of a proton can change while it move freely in the magnetic field? There may be more than one correct answer. ठीक है बच्चों, वन हमारे पास, एक से ज्यादा हमारे पास आंसर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए क्या बोला जा रहा है, सिंपल सी बात है, सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। इन सब में से कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है प्रोटॉन की जो फ्रीली जब मूव कर रहा है प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहां पर चेंज हो रही है? कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है? देखिए, मास जो है, मास पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी तरह के चेंजेस नहीं आते हैं। प्रोटॉन का मास जितना है वो उतना ही रहने वाला है, राइट। सेकेंड वन इज स्पीड। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर? सर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी अगर है तो स्पीड अगर मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है तो वो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहती है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। मतलब स्पीड में चेंज नहीं होते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से मूव करता है, उसके मूव करने से उस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स लगने की वजह से उसकी डायरेक्शंस में चेंजेस होंगे, और डायरेक्शंस में चेंजेस होंगे मतलब स्पीड नहीं, वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन भी डिपेंडेंस है, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। और मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। तो सर जो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, क्योंकि जब प्रोटॉन सर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो प्रोटॉन का मूव करना मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हर बार उसकी जो उसके मूवमेंट की वजह से वहां पर उस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से सर उसकी डायरेक्शंस में चेंजेस होंगे, और डायरेक्शन में चेंजेस होंगे मतलब वेलोसिटी और मोमेंटम में चेंजेस आएंगे। लेकिन मास में और स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मास में और स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। बात समझे आप, ध्यान से देखिए। सो आंसर इज व्हाट, द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज सी एंड डी, C and D, right my dear? The magnetic force act perpendicular to the direction of the motion of the proton. It does not change its mass and speed, but changes its direction of the motion. So both the velocity and the momentum get changed. ठीक है बच्चों, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोटॉन हमारा मूव करता है, उस कंडीशन में हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, राइट बच्चों? डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है, राइट? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज होने से चेंज होती है। तो कौन चेंज होगा? जो वेक्टर है, और वेक्टर कौन है? वेक्टर है हमारे पास वेलोसिटी और मोमेंटम। कंप्लीट, अच्छी तरह से समझ में आ गई बात? शाबाश, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। इज इट क्लियर? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। बच्चों आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देता हूं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो आप हीलियम एटम को बोल सकते हैं, हीलियम एटम 2He4। और हीलियम एटम जो होता है उस पर चार्ज जो होता है वो डबल ऑफ प्रोटॉन होता है, डबल ऑफ प्रोटॉन। डन, ठीक है, राइट। कहां मूव कर रहा है? प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। मैंने आपको डायरेक्शंस बताए थे, दिस ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, दिस इज राइट। तो मूव करता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, राइट, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। और डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है? वो डिफ्लेक्ट हो रहा है नॉर्थ की तरफ। ध्यान से सुनिए, कहानी में ट्विस्ट है और इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट बात? क्या है कि सर एक तो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल का, वो है सर कहां हमारे पास? टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। तो FBI में करंट तो फिक्स हुआ कि करंट तो अंदर है, ईस्ट टू वेस्ट, राइट, राइट, यहां तक क्लियर। अब आगे बोला जा रहा है कि इस डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ का मतलब फोर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। भाई डिफ्लेक्ट होने का मतलब फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में है? फोर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में। ये साउथ होता है या नॉर्थ होता है? तो दिस मतलब थंब जो है वो तो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, करंट जो है वो होगा अंदर। ये देखिए दिस,
तो हमारे पास फोर्स तो हुआ किसमें, ईस्ट, ये दिस साउथ नॉर्थ, तो हमारे पास साउथ टू नॉर्थ, राइट ना, ठीक है। तो हमारे पास टूवर्ड नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ तो है हमारे पास फोर्स डिफ्लेक्शन, और एफ बी आई, आई है हमारे पास अंदर, बताइए एफ बी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, बताइए मुझे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा। तो सर मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर की साइड, मतलब हमारे पास किधर, डाउनवर्ड, अपवर्ड, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ, किधर। तो सर आपने हमें पहले ही बताया था कि दिस ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, हमें बोला गया है कि पार्टिकल मूव कर रहा है किधर, दिस साउथ टू नॉर्थ, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में, तो दिस, तो एफ बी आई करंट हो गया इधर, राइट। अब इसके बाद मोशन है सर इधर है, दिस, मतलब हमारे पास फोर्स जो है वो इधर लग रहा है, तो बताइए दिस फोर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा सर हमारे पास अपवर्ड। बात मेरी क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा सर, करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इज आंसर इज व्हाट, दिस डी, अपवर्ड डायरेक्शन। कंप्लीट है। सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है, आउटवर्ड दिस ईस्ट, दिस वेस्ट, दिस साउथ, दिस नॉर्थ, अगर ये हमें पता चल गया तो इसके बाद हम बहुत इजीली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाते हैं और आंसर हमारे सामने आ जाता है। डन बच्चों, राइट, कंप्लीट। तो आई होप माय डियर लेक्चर नंबर 3 जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको कंप्लीट हो चुका है। ओके, वापस से मिलता है नए वीडियो में और नई मजेदार बातों के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।